सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा के निवारण हेतु घर में धूनी कैसे दी जाती है और किस किस सामान से आप अपने घर बैठे धूनी बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वो सही विधि बताएंगे जिसका प्रयोग करने से ये धूनी पूर्ण रूप से काम करती है। क्या वो कमी रह जाती है जिसकी वजह से अन्य धुनी काम नहीं कर पाती, उसके बारे में आज के वीडियो में विशेष बात करेंगे। धुनी आप कब कब घर में दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आपके घर में किसी प्रकार का धुआं महसूस होता है, काला या सफ़ेद धुआं किसी भी कारण से आपको महसूस होता है, आपको किसी के चलने की आवाज़ आती है कि कोई अन्य कमरे में, किचन में, बाथरूम में या छत के ऊपर कोई चल रहा हो, इस प्रकार की अगर आपको आवाज़ आती है तो आप घर में धुनी दे सकते हैं। घर में हमेशा एक कलेश का माहौल रहता है, घर में झगड़ा रहता है, तो आप धुनी दे सकते हैं। बाहर तो आप बहुत अच्छा स्वस्थ और अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन घर में आते ही एक तनाव सा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं बाहर रहूं, वही अच्छा। तो ये कुछ मैंने लक्षण बताए। और अगर घर में किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर आप धुनी कर सकते हैं। धुनी में आपको क्या क्या सामान लेना है, बहुत ध्यान से सुनिए। धुनी में लेना है आपको गूगल, कपूर, सफ़ेद वाला चंदन का पाउडर, सूखी गुलाब की पत्तियाँ और राई। ये सामान आपको लेना है। कितना कितना लेना है वो मैं बता देता हूँ। गूगल लेना है आपको 100 ग्राम, कपूर लेना है आपको 100 ग्राम, चंदन जो पाउडर है वो लेना है आपको 50 ग्राम, गुलाब की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो लेनी है आपको 50 ग्राम और राई लेनी है आपको, थोड़ी सी राई ले लेनी है 10 या 20 रुपए की बस। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें लोबान मिलाना है या नहीं मिलाना है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी रहती है बहुत सारे भाई बहनों को। तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि लोबान जो है आपको तब लेना है जब आपके घर में समस्या है। अगर जो मैंने लक्षण बताए वो लक्षण आपके घर से मैच हो रहे हैं तो आपको लोबान लेना है। लोबान का प्रयोग कब बंद करना है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ अब घर में कोई समस्या नहीं है, तो उस समय आप लोबान का प्रयोग बंद कर सकते हैं। शुरू में आपको लोबान 100 ग्राम ही डालना है। जितना बाकी सामान मैंने बताया उसमें 100 ग्राम गूगल के साथ लोबान भी मिलाना है। लोबान में खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और लोबान का जब आप प्रयोग करेंगे तो बाकी सभी चीज़ों को आप मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन लोबान को मिक्सी में नहीं पीसना, क्योंकि इसको अगर आपने पीस लिया तो एक लिक्विड टाइप बन जाता है और ये प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे और आपकी मिक्सी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपको हाथ से कूटना है। इमाम दस्ता जो आता है या ओखली जो आती है, जिससे भी आप इसे कूटना चाहें कूट सकते हैं। और इसको आप पाउडर नहीं बनाना, थोड़े इसके डल्ले डल्ले से रहेंगे, उन्हीं का प्रयोग आपको करना है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो मैं बताता हूँ। हाँ, ये बता दूँ, राई को आपको नहीं पीसना, बाकी सारा सामान आपको पीसना है। अब इसका क्या करना है, इसका जो प्रयोग होगा वो शाम के समय पर होगा। शाम के समय पर यानी कि सूर्य अस्त के बाद होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास समय है, घर में ज़्यादा समस्या है, तो सुबह के समय भी आप इसका प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। सारे सामान को मिलाकर रख लेना है और अपने पूजा घर के आसपास रखना है। ये नहीं बोलूँगा मैं कि मंदिर में आपको स्थापित कर देना है। अब जब भी आप पूजा करते हैं तो जिस भी देवी देवता के मंत्र का जाप आप करते हैं, उस मंत्र का जाप आपको करना है कम से कम 21 बार। ज़्यादा जितना करें उतना ज़्यादा बेहतर। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय बोल के आपको इस पे 3 फूंक मार देनी है, जो आपने सामान बनाया है, पीस कर रखा है। और ये प्रयोग आपको रोज़ाना करना है जब भी आप धुनी देंगे उससे पहले। अब इसमें आपको क्या करना है वो बहुत ध्यान से सुनिए। आपको
जो भी आपके इष्ट देव हैं, दुर्गा माता है, काली माता है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, उनसे ये संकल्प लगाना है कि इस धुनी के माध्यम से मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उन सभी को आप समाप्त कर दो। ऐसा संकल्प लेके आपको ये धुनी देनी है। और जब आप धुनी देंगे तो मानसिक तौर पर अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू से लगा कर रखें और मानसिक तौर पर जितनी देर आप धुनी दे रहे हैं घर में, उतनी देर आप मानसिक तौर पर उस मंत्र का जाप करते रहेंगे, ताकि इस धुनी के साथ मंत्र की शक्ति भी जुड़ जाए। यही वो मुख्य विषय था जिसके बारे में बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से अन्य धुनियाँ काम नहीं करती। क्योंकि आपने चीज़ें तो बना कर रख ली लेकिन उन्हें जागृत नहीं किया। यहाँ मैंने एक जागृत करने का तरीका बता दिया कि आप उस पर 21 बार फूंक मार दें, ज़्यादा समय है तो 5 मिनट मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मार दें। इससे उस धुनी में मंत्र की शक्ति जुड़ जाएगी और मंत्र की शक्ति जुड़ने के कारण अब एक तो ये समान हो गया जो तंत्र मंत्र यंत्र बाधा का वैसे ही निवारण करता है, और जब इसके साथ मंत्र की शक्ति जुड़ेगी और क्योंकि आप उसी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं तो जिस मंत्र का जाप आपने पहले से काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है वो जागृत अवस्था में आ जाता है। और जागृत मंत्र जब धुएं के माध्यम से आपके घर के कोने कोने में जाएगा तब ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल कर रख देगा। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा के समाधान के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर में ही ये प्रयोग कर लेना है। अब आप क्या करें, गोबर के कंडे को चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर तब तक सुलगाएं जब तक इसमें से धुआं उठना बंद ना हो जाए, या तब तक सुलगाएं जब इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं उठता रहे। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया है, तब आपको ये लोबान का प्रयोग बंद कर देना है। अगर आपको अपने इष्ट के दर्शन होने लग गए हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके स्वप्न में आपको दर्शन हो रहे हैं, पूजा आरती करते समय आपको उनके दर्शन हो रहे हैं, जोत जलाते समय उनके दर्शन हो रहे हैं, या किसी भी प्रकार से ध्यान मार्ग में मेडिटेशन में उनके दर्शन हो रहे हैं, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में उस देवी देवता का आगमन हो गया है। इस बात को गुप्त रखते हुए आपको लोबान का प्रयोग अपने घर में बंद कर देना है, और लोबान का प्रयोग बंद करके आपको जो बाकी सामान है उसका प्रयोग वैसे ही करते रहना है। अगर कभी बीच बीच में दिक्कत लगे तो आप सप्ताह में मंगलवार या शनिवार को सप्ताह में एक दिन लोबान का प्रयोग कर सकते हैं। लोबान को अलग से पीस कर रख लीजिए। इस प्रयोग को कर देखिए, निश्चित तौर पर आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, निश्चित तौर पर वो आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री